प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं, विवाह के लिए वर वधू की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हाँ, या किसी अन्य विषय पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140 81 92 64 और सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, अपना डिटेल्स भेज सकते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, इस समय हम सहज भाव की चर्चा कर रहे हैं, तृतीय भाव की चर्चा कर रहे हैं। तृतीय भाव शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक के भाई बहन का सुख होता है, जातक को भाई बहन का सुख होता है, जातक पराक्रमी होता है। तृतीय केंद्र त्रिकोण में हो, मंगल केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक के भाई बहन का सुख होता है। दर्शकों, आज हम इससे उलट चर्चा करेंगे कि जातक के भाई बहन का विनाशक योग कब होता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके एक संतान तो हो जाती है लेकिन दूसरी संतान होते ही ख़त्म हो जाती है। दूसरी संतान जन्म लेने के बाद या तो तुरंत ही या कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दर्शकों, आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली में तृतीयेश कौन होगा? तृतीय भाव में कौन सी राशि है? 1 2 3। तृतीय भाव में मिथुन राशि। मिथुन का स्वामी बुध होता है। तो तृतीयेश और मंगल, तृतीयेश और मंगल अगर पाप युत हों और पाप ग्रहों की राशि में बैठे हों तो जातक के भाई बहन का अभाव होता है। तो दर्शकों, यहाँ देखिए, तृतीयेश कौन है? बुध है। पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, मान लीजिए बुध यहाँ शनि की राशि में बैठा हो और मंगल भी किसी पाप ग्रह की राशि में बैठा हो। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है। तृतीयेश और मंगल पाप ग्रह की राशि में बैठे हों या पाप युत हों, पाप ग्रहों से युत हों। मान लीजिए, अब देखिए यहाँ तृतीयेश बुध पाप ग्रह की राशि में बैठा हुआ है और मंगल तृतीय भाव का कारक होता है, अष्टम भाव में बैठा है। लेकिन दर्शकों, मंगल यहाँ स्वगृही होकर बैठा हुआ है। क्या अपने घर में बैठने पर भी मंगल खराब फल देगा? अष्टम भाव मृत्यु स्थान है, लेकिन अष्टम भाव में अगर स्वगृही ग्रह बैठा हुआ है, अपने घर में कोई ग्रह बैठता है तो वो सरल योग बनाता है। आपसे मैंने चर्चा किया था कि 6 8 12 से 3 योग बनते हैं। छठे भाव में कोई ग्रह स्वगृही होकर बैठे तो हर्ष नामक योग बनता है। अष्टम भाव में कोई ग्रह अपने घर में बैठे, स्वगृही बैठे तो सरल योग बनता है। और द्वादश भाव में या 12वें भाव में 12th हाउस में कोई ग्रह स्वगृही होकर बैठे तो विमल योग बनता है। तो यहाँ मंगल स्वगृही होकर बैठ रहा है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र लागू नहीं होगा। शनि तृतीयेश बुध तो जरूर शनि की राशि में बैठा हुआ है। तृतीय भाव पाप फलप्रद होता है और एकादश भाव भी पाप फलप्रद होता है। पाप ग्रह की राशि में बुध बैठा हुआ है तो बुध से तो योग बन रहा है कि बुध लाभ भाव में बैठा है, एकादश भाव में तृतीयेश, एकादश भाव में पाप राशि में बैठा है। लेकिन मंगल से योग यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है। ऐसी कंडीशन में संभावना दोनों है कि उसे जातक के भाई बहन सकुशल होंगे, जीवित रहेंगे। और बुध को अगर हम देखें तो बुध से
उनका विनाशक योग भी हो सकता है। दर्शकों, ऐसी बहुत कम संभावना होगी कि विनाशक योग हो। परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मृत्यु हो जाए, क्योंकि लग्नेश मंगल लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा है, बहुत बली है मंगल, और तृतीय भाव का कारक मंगल होता है। तो एक पक्ष बहुत मजबूत है, इसलिए मेष लग्न कुंडली के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये सूत्र लागू हो। सूत्र हमारा है कि मंगल और तृतीयेश, मंगल और तृतीयेश पापयुत हों, मंगल और तृतीयेश पापयुत हों, या पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, तो बैठे हों तो जातक के भाई बहन का विनाशक योग होता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र, तीसरा श्लोक और 15वां अध्याय। मंगल या तृतीयेश पापयुत हों या पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, तो जातक के भाई बहन का विनाशक योग होता है। दर्शकों, मंगल तृतीय भाव का कारक होता है, और तृतीयेश कोई भी ग्रह हो, अगर वो पाप ग्रह की राशि में दोनों बैठे हुए हैं। अब यहाँ ये देखना होगा कि पाप ग्रह की राशि में मंगल और तृतीयेश बैठे हों और केंद्र और त्रिकोण में अगर हैं, तब संभावना कम हो जाएगी। अगर केंद्र और त्रिकोण से इतर 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि ये सूत्र लागू होगा और जातक के भाई बहन जीवित होकर के, जन्म लेकर के खत्म हो जाएंगे, बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। या तो जन्म लेते ही खत्म हो जाएंगे या कुछ दिन जीने के बाद खत्म हो जाएंगे। मंगल और तृतीयेश पाप युत हों या पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, तो जातक के भाई बहन का विनाशक योग होता है। मान लीजिए यहाँ तृतीयेश बुध है, तृतीयेश एकादश भाव में पाप ग्रह की राशि में बैठा हो और मंगल अष्टम भाव में बैठा हो, तो जातक के भाई बहन का विनाश। लेकिन यहाँ मंगल अपनी राशि में है, इसलिए सूत्र लागू नहीं होगा। अब अगर इसी को हम उलट दें, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हो, शनि की राशि में बैठा हो, मंगल यहाँ शनि की राशि में बैठा हो, शनि मंगल का शत्रु है, मंगल शत्रु की राशि में पाप ग्रह की राशि में बैठा है, और यहाँ तृतीयेश बुध बैठ जाए, तो अब देखिए बुध भी पाप ग्रह की राशि में है, मंगल की राशि में है, और मंगल भी पाप ग्रह की राशि में है। एकादश भाव भी पाप फलप्रद होता है, और अष्टम भाव तो मृत्यु स्थान है ही है, 6, 8, 12 खराब स्थान होते ही हैं। ऐसी स्थिति में दर्शकों निश्चित रूप से जातक के भाई बहन का विनाशक योग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए हम देखते हैं दूसरी कुंडली बना करके। वृष लग्न की कुंडली अगर किसी जातक की है तो उसमें क्या योग होगा। मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, तो तृतीयेश कौन होगा, वृष मिथुन कर्क। तृतीय भाव में 4 गिनती होगी, 4 का स्वामी चंद्रमा, तृतीयेश चंद्रमा हुआ। लग्न कौन सी है, वृष लग्न। वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष, 12 राशियां हो गई। अब अगर सूत्र हमारा है कि मंगल और तृतीयेश दोनों का होना चाहिए, या नहीं कहा मंगल और तृतीयेश
पाप ग्रह की राशि में हो या पाप युत हो तो जातक के भाई बहन का विनाशक योग होता है। यहाँ देखिए तृतीय चंद्रमा है। चंद्रमा मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हो, एकादश भाव में बैठ जाए या द्वादश भाव में चंद्रमा बैठ जाए पाप राशि में, तृतीय पाप ग्रह की राशि में हो। यहाँ देखिए पाप ग्रह की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है मंगल के घर में, और मंगल यहाँ बैठ जाए तो देखिए मंगल अष्टम भाव में है, मंगल अष्टम भाव में है और तृतीय चंद्रमा द्वादश भाव में है। ऐसी स्थिति में क्या जातक के भाई बहन का विनाशक योग होगा? होगा। क्यों? क्योंकि दर्शकों अगला सूत्र है, दूसरा सूत्र है हमारा कि मंगल या तृतीयेश, मंगल या तृतीयेश अष्टम भाव में हो, मंगल या तृतीयेश अष्टम भाव में हो तो जातक के भाई बहन का विनाशक योग होता है, विनाशक योग होता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र 5वां श्लोक 15वां अध्याय। मंगल या तृतीयेश अष्टम भाव में हो तो जातक के भाई बहन का विनाशक योग होता है। अब यहाँ देखिए मंगल या तृतीयेश कहा जा रहा है तो मंगल अष्टम भाव में है तो ये सूत्र लागू होगा। मंगल अष्टम भाव में हो तो जातक के भाई बहन का विनाशक योग होता है, ये सूत्र यहाँ लागू हो। अब देखिए तृतीयेश भी यहाँ पाप ग्रह की राशि में, यहाँ ये सूत्र लागू होगा। मंगल और तृतीयेश पाप युत हो या पाप ग्रह की राशि में हो तो तृतीयेश मंगल और तृतीयेश पाप ग्रह की राशि में हो। यहाँ देखिए तृतीयेश पाप ग्रह की राशि में द्वादश भाव में बैठा हुआ है और मंगल पाप ग्रह की राशि में नहीं है लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल अष्टम भाव में हो तो जातक के भाई बहन का विनाशक योग होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ मंगल और तृतीयेश की इस प्रकार से स्थिति बन जाएगी वहाँ निश्चित रूप से जातक के भाई बहन का अभाव, भाई बहन जातक के होंगे लेकिन जिंदा नहीं रहेंगे, उनके विनाशक योग होगा, उनके लिए अच्छा नहीं होगा, वो बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। आइए सिंह लग्न की कुंडली देखते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली। मिथुन लग्न की कुंडली में क्या स्थिति होगी? यदि किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है, यदि किसी जातक की मिथुन लग्न कुंडली है तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, इस प्रकार से राशियां हैं। अब तृतीयेश कौन हुआ? तृतीय भाव में 5 गिनती, 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह का स्वामी सूर्य। तृतीयेश पाप ग्रह की राशि में हो, तृतीयेश और मंगल, पहला सूत्र हम देखेंगे मंगल और तृतीयेश। एक बात का ध्यान रखें, मंगल और तृतीयेश यहाँ कहा जा रहा है और दूसरे श्लोक में कहा जा रहा है मंगल या तृतीयेश। ये 15वें अध्याय बृहत पाराशर होरा शास्त्र 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। आचार्य सीताराम झा ने अपनी पुस्तक बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 15वें अध्याय के तृतीय श्लोक में लिखा कि मंगल और तृतीयेश पाप युत हो या पाप ग्रह की राशि में हो। पाप युत हो, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है और पाप ग्रह से युक्त हो जाए। पाप ग्रह कौन है? शनि, शनि से युक्त हो जाए, मंगल यहाँ हो जाए
और तृतीयेश पाप ग्रह से युत हो। मंगल और तृतीयेश, मान लीजिए तृतीयेश सूर्य भी यहीं बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, सूर्य शत्रु राशि में बैठा है, शनि अपने घर में बैठा हुआ है, शनि पापक ग्रह है। तृतीय सूर्य और मंगल दोनों पाप ग्रह की राशि में बैठे हैं। मंगल मकर राशि में है, मकर का स्वामी शनि होता है, शनि 7 में बैठा है, मंगल का शत्रु होता है। मंगल यहाँ अपनी उच्च राशि में है। मंगल या तृतीयेश अगर स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो जातक के लिए ये सूत्र लागू नहीं होगा, विनाशक योग नहीं होगा, जातक के भाई बहन होंगे। लेकिन दर्शकों मंगल तो यहाँ उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य तृतीय सूर्य शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु के साथ में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या जातक के भाई बहन होंगे? अष्टम भाव है। देखिए यहाँ और चीज़ें देखनी होगी। मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल एकादशेश है, एकादश भाव पाप फलप्रद होता है, इसलिए मेष राशि इसकी एकादश भाव में है तो मंगल पाप फलप्रद है। मंगल खष्ठेश है, दूसरी राशि मंगल की छठे भाव में है, खष्ठेश है। मंगल दोनों खराब घर का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ विपरीत राजयोग भी मंगल बना रहा है, मंगल खष्ठेश होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है। तो मंगल उच्च का है, मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है। लेकिन अगर भाई बहन की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल और तृतीय सूर्य दोनों पापक ग्रह के साथ में अष्टम भाव में बैठे हैं, इसलिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, असंभव सा है कि ऐसे जातक के भाई बहन होकर के जिंदा रहें। गारंटी तब हो सकती है अगर केतु भी मान लीजिए इसी के साथ में बैठ जाए, केतु भी यहाँ बैठा हो और केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा। अगर इतना पाप प्रभाव हो गया, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं पड़ रही है, तृतीय सूर्य और मंगल अष्टम भाव में है केतु शनि के साथ में, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं है तो निश्चित रूप से मानिए कि ऐसे जातक के भाई बहन होकर के मृत हो जाएंगे और बहुत जल्दी मृत हो जाएंगे, ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। दर्शकों आइए हम कर्क लग्न की कुंडली बना के देखते हैं। अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या स्थिति होगी। हम आपको हर लग्न की कुंडली इसलिए समझा रहे हैं कि बेसिक चीज़ें भी समझने को मिल रहा है कि कहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है, कौन ग्रह स्वगृही है, कौन शत्रु राशि में बैठा हुआ है। ये सब चीज़ें बार बार सुनते सुनते आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और बिना याद किए याद हो जाएंगी। इसलिए हम बार बार अलग अलग लग्न की कुंडली बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों आइए देखते हैं कर्क लग्न की कुंडली। मान लीजिए किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। मान लीजिए किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है तो कर्क लग्न कुंडली में तृतीयेश कौन होगा? तृतीय भाव में 6 गिनती, 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध, बुध की राशि है, बुध तृतीयेश है। मंगल और तृतीयेश पाप युत हों। मान लीजिए तृतीयेश बुध यहाँ शनि के साथ में बैठा हुआ है, तृतीयेश बुध और शनि साथ में बैठे हुए हैं। अब देखिए मंगल और तृतीयेश, मंगल मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठ जाए, 12वें भाव में बैठा हो, मंगल या मंगल और तृतीयेश, या मान लीजिए मंगल भी साथ में यहाँ बैठा हो, मंगल भी साथ में बैठा हो यहाँ। मंगल और तृतीयेश पाप युत हो। यहाँ देखिए मंगल और तृतीयेश बुध पाप युत हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, या पाप ग्रह की राशि में बैठे हो। यहाँ पाप ग्रह की राशि में भी मंगल और तृतीयेश हैं। ऐसी स्थिति में जातक निश्चित रूप से भाई बहन के सुख से वंचित होगा। जातक के भाई बहन जन्म तो लेंगे लेकिन मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, जीवित नहीं रहेंगे यदि इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। 8वें भाव में बैठे हैं, पाप ग्रह से, पाप ग्रह की राशि में है, पाप ग्रह से युत हैं, तो दर्शकों बहुत संभावना है कि ऐसे जातक के भाई बहन
जिंदा न रहें, जन्म लेते ही मृत्यु हो जाए उनकी। आइए हम सिंह लग्न की कुंडली बना करके देखते हैं। यदि किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या पोजीशन होगी। यदि किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है तो तृतीयेश कौन होगा। सिंह लग्न की कुंडली में सिंह, कन्या, तुला। तुला तृतीयेश, तुला का स्वामी शुक्र होता है, तृतीयेश शुक्र हुआ। तो मंगल और शुक्र, मंगल और तृतीयेश या मंगल और शुक्र सिंह लग्न की कुंडली में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशियां स्थापित हो गई। अब तृतीय से यहाँ कौन हुआ। तृतीय भाव में 7 गिनती, 7 का स्वामी शुक्र होता है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तृतीयेश या मंगल पाप ग्रह की राशि में हो। मान लीजिए तृतीयेश शुक्र यहां बैठा हो और मंगल भी पाप ग्रह की राशि में हो, मंगल यहां बैठा हो, शुक्र सप्तम भाव में हो और मंगल छठे भाव में हो, तो मंगल और तृतीयेश पाप युत या पाप ग्रह की राशि में हो। तो यहां देखिए पाप ग्रह की राशि में है शुक्र, तृतीयेश शुक्र पाप ग्रह की राशि में है और मंगल तृतीय भाव का कारक मंगल पाप ग्रह की राशि में है। शनि की 2 राशियां मकर और कुंभ, तो शनि की दोनों राशियों में मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, खराब भाव में बैठा हुआ है। पहला तो ये निगेटिव हो गया, दूसरा पाप ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। लेकिन यहां अपनी उच्च राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो क्या उच्च राशि में छठे भाव में होकर के भी मंगल ये योग बनाएगा। दर्शकों बहुत संभव है, क्योंकि छठा भाव रोग स्थान है, रोग स्थान पर मंगल है। लेकिन एक चीज है, मंगल भाग्येश है, मंगल की 2 राशियां हैं मेष और वृश्चिक, तो मंगल सिंह लग्न के लिए मंगल परम योग कारक होता है और उच्च का हो के छठे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र भी मारक स्थान पर है, पाप ग्रह की राशि में जरूर है लेकिन केंद्र में है, सप्तम भाव केंद्र भी है। मंगल की पोजीशन बहुत खराब नहीं, छठा भाव तो जरूर है लेकिन अपने उच्च में है। छठे भाव में अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो या मित्र की राशि में हो तो उतना खराब योग नहीं होता। तो दर्शकों यहाँ मंगल भाग्येश हो करके सिंह लग्न के लिए मंगल चतुर्थेश और त्रिकोणेश है, राजयोग कारक है और उच्च का होकर छठे भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये योग बहुत जरूरी नहीं कि लागू हो, क्योंकि मंगल बलवान है, भाग्येश है, योग कारक है इस लग्न के लिए। शुक्र भी केंद्र में है, भले ही शुक्र शत्रु राशि में बैठा हुआ, शुक्र मित्र की राशि में, पाप ग्रह की राशि में शुक्र जरूर है यहाँ, लेकिन दर्शकों मित्र की राशि में शनि शुक्र मित्र है, शनि की राशि में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये योग यहाँ लागू नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अब मंगल और तृतीय पाप युत हों, अगर हम पहली लाइन को देखें, पहले पोर्शन को देखें तो मंगल और तृतीय पाप युत हों। मान लीजिए मंगल पाप युत हो, यहाँ राहु के साथ स्थित हो जाए तो केतु कहाँ होगा, यहाँ होगा, 12वें भाव में होगा केतु। और शुक्र के साथ में भी कोई पापक ग्रह बैठा हो, मान लीजिए शुक्र के साथ में राहु केतु मंगल, यहाँ मान लीजिए शनि बैठा हो, शनि बैठा हो, तो क्या ऐसी स्थिति में जातक के भाई बहन का अभाव होगा। देखिए मंगल की पोजीशन बहुत बलवान है, यहाँ पापक ग्रह के साथ में बैठ गया तो कमजोर हो गया योग, पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है इस पर। शुक्र यहाँ पाप ग्रह की राशि में पाप ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन पाप पीड़ित है। पापक ग्रह तो शनि है ही है, शुक्र शुभ ग्रह है, शनि पाप ग्रह है, तो अपना पाप प्रभाव अवश्य दिखाएगा। तो कुछ न कुछ ये योग जरूर बनेगा, जातक को मृत्युवत, जातक के भाई बहन को मृत्युवत कष्ट जरूर मिलेगा, मृत्यु भले न हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए, जिंदा न रहें, क्योंकि छठे भाव में मंगल के साथ राहु बैठा है और शुक्र के साथ शनि, दोनों पाप ग्रह की राशि में बैठे हैं, पाप युत हैं। इसलिए बहुत संभावना है कि इनके भाई बहन कुछ दिन जिंदा रहें, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाए, भाई या बहन की मृत्यु हो जाए, क्योंकि दोनों पापक ग्रह की राशि में मंगल और
तृतीयेश दोनों पाप ग्रह की राशि में है, पाप युत हैं। दर्शकों आइए हम देखते हैं अगली कुंडली बना करके। मान लीजिए किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है, किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है, तो कन्या लग्न की कुंडली में तृतीयेश कौन होगा? कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो तृतीयेश कौन हुआ? मंगल। तो अब कहा जा रहा है सूत्र कि मंगल और तृतीयेश, अब यहाँ तृतीयेश ही मंगल भी हो गया, स्वयं मंगल बन गया तृतीयेश। कन्या लग्न की कुंडली, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब यहां देखिए दर्शकों, तृतीयेश कौन हुआ? तृतीय भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल और तृतीयेश, अब यहां दोनों एक ही हो गया, तृतीयेश भी मंगल है और मंगल है ही है। मंगल और तृतीयेश पाप ग्रह की राशि में हो। मान लीजिए पाप ग्रह की राशि शनि की राशि में यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ शनि की राशि में बैठ जाए। अब देखिए यहाँ मंगल शनि की राशि में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा है, खराब स्थान पर बैठा है, तृतीयेश भी है। ऐसी स्थिति में बहुत संभावना है कि ये सूत्र लागू हो, क्योंकि तृतीयेश और मंगल पाप ग्रह की अगर कोई पापक ग्रह साथ में बैठ जाए, मान लीजिए इसके साथ में राहु बैठ जाए, यहाँ केतु यहाँ होगा, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो इनके ऊपर, किसी शुभ ग्रह की युति न हो इनके साथ में, तो निश्चित रूप से मानिए कि ये सूत्र 100% लागू होगा इस पर। ऐसे जातक के भाई बहन जन्म लेके तत्काल ही खत्म हो जाएंगे या कुछ दिन बाद खत्म होंगे, लेकिन जिंदा नहीं रहेंगे। दर्शकों आइए तुला लग्न की कुंडली बना के देखते हैं कि तुला लग्न की कुंडली में क्या स्थिति होगी। अगर किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है तो तृतीयेश कौन होगा? तुला, वृश्चिक, धनु। धनु का स्वामी बृहस्पति, तृतीयेश बृहस्पति हुआ। अब सूत्र हमारा है कि मंगल और तृतीयेश पाप युत हों या पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, तो जातक के भाई बहन का अभाव होता है। तो देखिए यहाँ तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। हमारा सूत्र है मंगल और तृतीयेश पाप युत हों या पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, पाप युत हों। पहला पोर्शन है मंगल और तृतीयेश पाप युत हों। अब देखिए तृतीयेश यहाँ कौन है? गुरु है। तृतीयेश गुरु पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, मान लीजिए यहाँ पर बैठे हों, पाप ग्रह की मंगल की राशि में गुरु बैठ जाए, और मंगल कहाँ बैठे? मंगल मान लीजिए यहाँ 12वें भाव में बैठा हुआ है। तृतीयेश और मंगल पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, तो मंगल 12वें भाव में है, पाप ग्रह की राशि में तो नहीं, बुध की राशि में, शुभ ग्रह की राशि में है, या हम मंगल मान लेते हैं पाप ग्रह की राशि में बैठे, यहाँ बैठ जाए मंगल त्रिकोण में। मंगल पाप ग्रह की राशि में है और तृतीयेश पाप ग्रह की राशि में है। ऐसी स्थिति में क्या योग बनेगा? दर्शकों यहाँ देखिए मंगल मित्र की राशि में है, केंद्र में बैठा हुआ, तृतीयेश केंद्र में है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि तृतीयेश या मंगल केंद्र या त्रिकोण में हो, तृतीयेश और मंगल केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक के भाई बहन का सुख होता है, जातक को भाई बहन का सुख होता है और जातक पराक्रमी होता है। तो यहाँ देखिए तृतीयेश गुरु सप्तम भाव में पापक ग्रह की राशि में जरूर बैठा है, लेकिन केंद्र है सप्तम भाव, मारक होते हुए भी केंद्र है। और मंगल यहाँ शनि की राशि में पापक ग्रह की राशि में लेकिन त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो क्या ये सूत्र लागू होगा? बिल्कुल नहीं लागू होगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का योग बन रहा है। यहाँ मंगल की त्रिकोण में बैठा हुआ है, तृतीय भाव का कारक है मंगल, और तृतीयेश गुरु मंगल मित्र की राशि में बैठा है, और यहाँ मंगल और गुरु परम मित्र हो गए, तात्कालिक मित्र भी हैं, नैसर्गिक मित्र भी हैं मंगल गुरु। तो यहाँ दोनों
परम मित्र हो गए। ऐसी स्थिति में जातक को भाई बहन का सुख होगा, ये सूत्र लागू नहीं होगा। दर्शकों, आइए वृश्चिक लग्न की कुंडली बना के देखते हैं कि यदि किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या योग होगा, क्या स्थिति बनेगी। किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो वृश्चिक, धनु, मकर, तृतीय कौन हुआ, शनि। तृतीय शनि पाप ग्रह की राशि में हो या पापक ग्रह से युत दृष्ट हो, और मंगल पाप ग्रह की राशि में हो या पाप ग्रह से युत दृष्ट हो। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इस प्रकार से राशियां हैं। अब तृतीय से यहाँ कौन हुआ, तृतीय भाव में मकर राशि है, मकर का स्वामी शनि होता है। तृतीय शनि है, शनि पापक ग्रह की राशि में हो। मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है पापक ग्रह की राशि में, और मंगल भी कहीं पापक ग्रह की राशि में बैठा हो या पाप युत हो। मान लीजिए मंगल पाप युत हो, मंगल अष्टम भाव में बैठा हो, यहाँ मंगल अष्टम भाव में हो, मंगल या तृतीय अष्टम भाव में हो, दोनों नहीं कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए, मंगल और तृतीय यहाँ है। 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में मंगल और तृतीय की बात हो रही है, दोनों मिलकर हों, और यहाँ मंगल या तृतीय की चर्चा हो रही है। मंगल या तृतीय अष्टम भाव में हो। यहाँ देखिए तृतीय मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है और तृतीय पाप ग्रह की राशि में है। इससे देखें तृतीय पाप ग्रह की राशि में बैठा, तृतीय पाप ग्रह की राशि में यहाँ बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक के निश्चित रूप से भाई बहन होकर के शरीर छोड़ देंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, या जल्दी ही खत्म हो जाए या कुछ दिन। अगर इन पर पाप प्रभाव भी हो जाए, पाप ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए, मान लीजिए शनि के साथ में यहाँ कौन बैठा हो, केतु बैठा हो, और केतु यहाँ होगा तो राहु कहाँ होगा, राहु इससे सप्तम भाव में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हमेशा केतु के अपोजिट राहु होता है, एक दूसरे से साथ में होते हैं। अब देखिए तृतीय शनि छठे भाव में अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है और केतु पापक ग्रह साथ में बैठा हुआ है। पाप ग्रह की राशि में भी है और पाप युत भी है तृतीयेश, और मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मंगल या तृतीयेश अष्टम भाव में हो तो भाई बहन का विनाशक। यहाँ देखिए मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ। तो दर्शकों, ऐसे जातक के निश्चित रूप से भाई बहन का विनाशक योग बनेगा। भाई बहन जन्म लेकर के तत्काल ही शरीर छोड़ देंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। आइए अब देखते हैं हम धनु लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है, यदि किसी जातक का धनु लग्न में जन्म हुआ है तो तृतीयेश कौन होगा, यहाँ भी तृतीयेश शनि ही होगा, क्योंकि तृतीय भाव में कुंभ राशि है। शनि 2 राशि का स्वामी होता है, मकर और कुंभ का। तो यहाँ तृतीय भाव में कुंभ राशि होगी और तृतीयेश और मंगल यदि पाप ग्रह की राशि में है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। अब यहाँ देखिए तृतीय भाव में कुंभ राशि है, कुंभ का स्वामी शनि होता है। शनि तृतीयेश पाप ग्रह से युत हो, मान लीजिए यहाँ पर मंगल से युत है शनि, तब क्या पोजीशन होगी, तृतीयेश पाप ग्रह से युत हो, मंगल पाप ग्रह से युत हो। यहाँ देखिए तृतीय शनि मंगल से युत है, तो मंगल और शनि दोनों साथ में बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या पोजीशन होगी देखिए। अब और चीज़ें देखनी होगी इसके साथ साथ कि मंगल किस भाव का स्वामी है और शनि किस भाव का स्वामी है। यहाँ देखिए शनि
मारक स्थान का स्वामी है, द्वितीय से और तृतीय से, सर्वथा पाप फलप्रद है, यहाँ बैठा हुआ है पापक ग्रह के साथ में, लेकिन केंद्र में है। इसलिए केंद्र में अगर तृतीय केंद्र में हो तो ऐसा योग नहीं बनता, लेकिन केंद्र में है, पापक ग्रह के साथ में है, पापक ग्रह होकर के मार्केश होकर पापक ग्रह के साथ केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये योग यहाँ पर बनेगा। और अगर हम मंगल को देखें तो मंगल पंचमेश है और मंगल द्वादशेश है। धनु लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है। मंगल दशम भाव में बलि होता है, 10वें अंगारको जैसे सगिया कुलदीप का। अब मंगल यहाँ बलि होकर के बैठा है, योग कारक होकर बैठा है। तृतीयेश भी साथ में बैठा हुआ है, शनि साथ में, आपस में शत्रुता तो है दोनों में, परम शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन दर्शकों केंद्र में हैं, मंगल की पोजीशन बलवान है। अगर हम मंगल अकेले से देखें केवल तो मंगल योग कारक है, दशम भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ है, ये भाई बहन के लिए अच्छा योग है। ऐसे जातक के भाई बहन होते हैं, दीर्घायु होते हैं और जातक पराक्रमी होता है। लेकिन अगर हम शनि को देखें तो शनि पाप फलप्रद है, पाप ग्रह है और तृतीयेश होकर के पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। अब यहाँ पाप ग्रह के साथ में बैठा है लेकिन केंद्र में बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी संभावना बनती है। तो मंगल तो योग कारक है, अच्छा है। शनि भी सर्वथा खराब नहीं है, पूरी तरह खराब नहीं, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ है। तो दर्शकों इस कारण से, और त्रिकोणेश से संबंध है शनि का, तो योग भी यहाँ अच्छा है, दशम भाव में बैठा है। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि ये सूत्र लागू हों, ये सूत्र लागू हों ये आवश्यक नहीं है। अगर तृतीय शनि अगर अष्टम भाव में बैठा हो तब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ, तब ये सूत्र लागू होगा। मंगल या तृतीय अष्टम भाव में हो तो जातक के भाई बहन का विनाशक योग होता है। यहाँ देखिए शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मार्केश हो करके, द्वितीय भाव प्रबल मारक है, द्वितीय तृतीय दोनों पाप फलप्रद भाव, मार्केश हो के शनि यहाँ चंद्रमा की राशि, शत्रु की राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से भाई बहन के लिए विनाशक योग बनेगा। तृतीय अष्टम भाव में है। अब मंगल मान लीजिए छठे भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तो मंगल की क्या पोजीशन होगी। धनु लग्न के लिए मंगल योग कारक है, लेकिन छठे भाव में बैठा है, कमजोर है। तो इस मंगल को अगर हम देखें तो काफ़ी संभावना बनती है कि संतान भाई जीवित भी रह सकते हैं, क्योंकि मंगल शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है और योग कारक है धनु लग्न के लिए। छठे भाव में जरूर है लेकिन योग कारक है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तो इससे संभावना बनती है। लेकिन अगर इससे हम शनि से देखें तो शनि से पूरी संभावना जीरो है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई शुभ ग्रह इनको देख रहा है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव में, या मंगल शनि पर तृतीय भाव की दृष्टि पड़ रही है, या मंगल और शनि के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो योग निर्बल हो जाएगा। फिर ऐसी संभावना नहीं होगी। संभावना ये होगी जातक के भाई बहन जीवित रहेंगे। मान लीजिए यहाँ बृहस्पति बैठा हो, मंगल के साथ में यहाँ बृहस्पति बैठ जाए और शनि के साथ में यहाँ शुक्र बैठा हो, शनि के साथ में शुक्र बैठा हो और बुध यहाँ बैठ जाए अपनी उच्च राशि में दशम भाव में, तब क्या कंडीशन होगी। अब यहाँ देखिए मंगल धनु लग्न के लिए योग कारक है, बृहस्पति शुभ ग्रह लग्नेश होकर बैठा हुआ है, मंगल पंचमेश है, बृहस्पति लग्नेश है और चतुर्थेश है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बृहस्पति है। स्थान भाव में, स्थान बल में कम हो गया बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति मजबूत है, लग्नेश है और चतुर्थेश है, यहाँ बैठा है। मंगल पंचमेश है, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग कारक यहाँ बन रहा है। दर्शकों ऐसी स्थिति में मंगल की स्थिति काफ़ी मजबूत है। मंगल छठे भाव में जरूर बैठा है, लेकिन शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह की युति है मंगल के साथ में, तो भाई बहन होंगे, जिंदा भी रहेंगे। यहाँ शुक्र भी साथ में शनि के बैठा हुआ है, तृतीय के साथ में शुभ ग्रह शुक्र बैठा हुआ है और बुध केंद्र में बैठा हुआ है अपने घर में। तो ऐसी स्थिति में
जातक के साथ ये सूत्र लागू नहीं होंगे। जातक के भाई बहन जीवित होंगे, जातक पराक्रमी होगा। दर्शकों, आइए मकर लग्न की कुंडली बना के देखते हैं। यदि किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है तो तृतीयेश कौन होगा? मकर, कुंभ, मीन। तृतीय भाव में मीन राशि होगी। मीन का स्वामी बृहस्पति। अब बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से युत दृष्ट हो, मंगल भी खराब स्थान पर बैठा हो, पापक ग्रह से युत दृष्ट हो, पापक ग्रह की राशि में हो, 6, 8, 12 भाव में हो, तो निश्चित रूप से जातक के भाई बहन का विनाशक योग होगा। लेकिन अगर तृतीयेश बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह से युत दृष्ट है, तो भाई बहन का सुख होगा जातक को। लग्न कौन सी है? मकर। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर लग्न में तृतीयेश, तृतीय भाव में मीन राशि, मीन का स्वामी बृहस्पति। मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ अष्टम भाव में, बृहस्पति अष्टम भाव में, तृतीयेश अष्टम भाव में हो, मंगल या तृतीयेश अष्टम भाव, मंगल तृतीय अष्टम भाव में हो। अब मान लीजिए मंगल भी यहाँ साथ में बैठा हो, तृतीयेश भी अष्टम भाव में हो गया और मंगल भी अष्टम भाव में, तृतीयेश बृहस्पति भी अष्टम में है और मंगल भी अष्टम में है, तो क्या ये योग लागू होगा? दर्शकों, तृतीयेश बृहस्पति है, मंगल है, मित्र की राशि में दोनों बैठे हुए हैं। देख रहे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। यहाँ सूर्य क्या होगा? पापक ग्रह होगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो पापक ग्रह बन गया सूर्य। सूर्य के पापक ग्रह की राशि में मंगल और बृहस्पति बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो बहुत संभावना है कि सूत्र लागू होगा। जातक के लिए अन्य चीज़ों के लिए तो ये अच्छा होगा। चतुर्थेश है मंगल, मंगल लाभेश है, यहाँ बैठा हुआ है अष्टम भाव में, मंगल मित्र की राशि में, बृहस्पति तृतीयेश है और द्वादशेश है, दोनों खराब घर का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। अब द्वादशेश होने के नाते विपरीत राजयोग बना रहा है मंगल, तो अन्य चीज़ों के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन भाई बहन के लिए अच्छा नहीं होगा, भाई बहन के लिए विनाशक योग बनेगा यहाँ। दर्शकों, इसके साथ में हमेशा एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति है कि नहीं। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो भाई बहन होंगे, और अगर शुभ ग्रह की युति दृष्टि नहीं है, पापक ग्रह की युति दृष्टि है, तो फिर ये योग निश्चित रूप से लागू होगा, जातक के भाई बहन का विनाशक योग बनेगा। दर्शकों, अगर दोनों पाप और पुण्य की प्रधानता हो, शुभता और अशुभता की बराबरी हो, ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं? ऐसी स्थिति में फिर निर्णायक रोल कौन अदा करेगा? वहाँ ग्रहों की दृष्टि निर्णायक रोल अदा करेगी। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो विनाशक योग नहीं बनेगा, और शुभ ग्रहों की दृष्टि न होकर के पाप ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित रूप से विनाशक योग बनेगा। अभी कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। अब देखिए यहाँ कुंभ लग्न के लिए तृतीयेश कौन होगा? मंगल होगा। मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल, मंगल और तृतीयेश पाप युक्त हों, मंगल और तृतीयेश। अब मंगल यहाँ तृतीयेश भी हो गया, मंगल भी है, ये पाप युक्त शनि की राशि में यहाँ बैठ जाए। मंगल और तृतीयेश पाप युक्त हों या पाप ग्रह की राशि में, पाप ग्रह की राशि में बैठ गया यहाँ, तो ये योग बहुत संभावना है कि ऐसे जातक के भाई बहन जिंदा न रहें। लेकिन अगर शनि पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तृतीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, बृहस्पति मान लीजिए यहाँ बैठा हो, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शनि पर पड़ रही है, ऐसी स्थिति में ये योग कमज़ोर हो जाएगा, जातक के भाई बहन जिंदा रह सकते हैं। मंगल और तृतीयेश दोनों है शनि, मंगल ये सूत्र गलत, मंगल तृतीयेश मंगल शनि की राशि में यहाँ बैठा हो। अब देखिए
मंगल तृतीयेश भी है और स्वयं में मंगल है, भाई बहन का कारक भी है। और ये शनि की राशि में 12वें खराब भाव में शत्रु की राशि में बैठा है। अगर जिस भी जातक कुंडली में इस प्रकार का योग होगा दर्शकों, उसमें योग बनेगा। लेकिन मंगल अपनी उच्च राशि में है, अगर तृतीयेश उच्च राशि में है, मंगल तृतीयेश भी है और तृतीय भाव का कारक भी है, अपनी उच्च राशि में 12वें भाव में बैठा है और इसकी वृश्चिक राशि केंद्र में पड़ रही है 10वें भाव में। तो अगर इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो फिर ये योग लागू नहीं होगा। ऐसे जातक के भाई बहन होंगे और दीर्घायु होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च राशि में है, तृतीयेश भी है मंगल। लेकिन अगर यही मंगल 8वें भाव में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तब क्या होगा? और पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, मान लीजिए इसके साथ में शनि बैठा हो यहाँ और इस पर दृष्टि पड़ रही हो, केतु की दृष्टि पड़ रही हो, केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा। अब तृतीयेश या मंगल, तृतीयेश और मंगल या तृतीयेश अष्टम भाव में, दूसरा सूत्र कह रहा है मंगल या तृतीयेश अष्टम भाव में हो। तो यहाँ देखिए मंगल तृतीयेश भी है और स्वयं में मंगल है, पापक ग्रह की राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मंगल अष्टम भाव में हो तो जातक के भाई बहन का अभाव होता है, पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से ऐसे जातक के भाई बहन का अभाव होगा। आइए मीन लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या योग होगा, तृतीयेश कौन होगा? मीन लग्न की कुंडली में तृतीयेश शुक्र होगा, क्योंकि तृतीय भाव में वृष राशि है, वृष का स्वामी शुक्र होता है। अब शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठे और पाप ग्रह की राशि में बैठ जाए तो बहुत संभावना है कि ऐसे जातक के भाई बहन का अभाव होगा। देखिए मीन लग्न की कुंडली है, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इस प्रकार से राशियां हैं। तृतीयेश कौन हुआ? तृतीय भाव में वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठा हो तब क्या स्थिति होगी? तृतीयेश अष्टम भाव में हो तो भाई बहन का विनाशक, लेकिन क्या यहाँ विनाशक योग बनेगा? यहाँ शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, अपनी राशि में हर ग्रह बलवान होता है, तो यहाँ शुक्र बलवान है, ये योग लागू नहीं होगा। अब अगर इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 बृहस्पति पूर्ण दृष्टि शुक्र पर है। मंगल कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए मंगल 12वें भाव में ही हो, तो मंगल पापक ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तो एक योग तो कमजोर है। मंगल पापक ग्रह की राशि में, तृतीयेश पाप ग्रह की राशि में हो, पाप ग्रह से युक्त हो मंगल, या तृतीयेश पाप ग्रह से प्राप ग्रह की राशि बैठे हो तो जातक भाई बहन का विनाशक योग होता। तो यहाँ मंगल पाप ग्रह की राशि में, ये तो नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन यहाँ शुक्र पॉजिटिव फैक्टर, शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो दर्शकों यहाँ मंगल पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की मंगल के ऊपर भी बन पड़ रही है। मंगल भले ही शत्रु राशि में 12वें भाव में है, कमजोर है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तृतीयेश शुक्र और मंगल दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जातक के भाई बहन होंगे। अगर शुक्र यहाँ शत्रु राशि में होता तो एक बार संभावना कम हो सकती थी, लेकिन अपनी राशि बैठा, इसलिए निश्चित रूप से जातक के भाई बहन होंगे, जातक दीर्घायु होगा और जातक के भाई बहन भी दीर्घायु होंगे। अब दर्शकों ये 12हों भाव में 12हों लग्न के लिए मैंने आपको अलग अलग उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया। यदि कहीं कोई भूल हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालें, हम भूल सुधार करने की कोशिश करेंगे और इसे समझने का प्रयास करें। आप पिछले वीडियो में जो चीज़ें हमने डाल रखी है उसको देखें, जिनकी समझ में नहीं आता वो बार बार वीडियो देखें। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरी बार समझ में आने, चौथी बार में निश्चित रूप से समझ में आएगा। लेकिन शर्त यह है कि पुराने वीडियो बेसिक चीज़ें ज़रूर देखें। जब तक बेसिक चीज़ें नहीं याद होंगी तब तक आगे की चीज़ें कम समझ में आएंगी। अब कौन सी राशि है, 2 गिनती कौन सी राशि है, वृष राशि है, अभी तो जानना ज़रूरी है। अगर इतना नहीं जानेंगे तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए बेसिक चीज़ें ज़रूर देखें।
पिछले वीडियो में हमने सब बेसिक चीज़ें डाल रखी है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कौन किस राशि का स्वामी है, कौन राशि में उच्च का होता है कौन ग्रह, किस राशि में नीच का होता है कौन ग्रह, ये सब हमने डाल रखा है। तो आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहें। आप सब को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और दर्शकों, अगर किसी की कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है, भाई बहन का अभाव है, तो उसके लिए संतान गोपाल का मंत्र जपा जाता है। संतान गोपाल के मंत्र में वो शक्ति है, भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। जोर दे के भगवान से विनती की जा रही है कि देवकी सुत गोविंद, हे देवकी नंदन कृष्ण, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, हे जगत पिता परमेश्वर, हे वासुदेव, देह में तनयम कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र दीजिए, संतान दीजिए। देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता, हम आपकी शरण में हैं, मुझे पुत्र दीजिए ही दीजिए। विनती भी की जा रही है और बार बार विनती की जा रही है। तो दर्शकों, इसका जाप करें, स्वयं करें। अगर धन भगवान दिए हों तो ब्राह्मण द्वारा कराएं, अनुष्ठान कराएं, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। बहुत से ऐसे अनुष्ठान मैंने देखा, कराया, जिनके संतान जन्म लेकर के ख़त्म हो जाती थी। ग्रह शांति कराया, उन्हें संतान गोपाल का मंत्र जपने के लिए कहा, उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा भी जपवाया और उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई, एक से अधिक संतानें हुई। तो दर्शकों, ऐसी कंडीशन में आप अवश्य जैसी आपकी स्थिति परिस्थिति हो उस हिसाब से स्वयं जपें, ब्राह्मण द्वारा करवाएं। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।